अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की ठा गहराइयों से शुक्रिया कहूँगा। आप अथा कहना चाह रहे हैं? नहीं जुनैद साहब, ये अथा गहराई जो कहते हैं ना, ये गलत उलाम है। अच्छा। हाँ जी, असल जो लफ्ज़ है वो ठा गहराइयों है। क्योंकि जब गहराई में कोई चीज़ गिरती है तो उसमें से अथा की नहीं ठा की आवाज़ आती है। बुज़दार साहब दे इंठा ते बनदे चुकते पुकते लमढिंग ते चपकते ठा। सो मैं आपका ठा गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मुझे बुलाते हैं और मेरे जो ख्यालात हैं वो आवाम तक पहुँचाते हैं। जी हाँ। बड़ी आपकी मेहरबानी। इसके साथ साथ मैं शेख रशीद साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे रेड गाड़ी में इमरान खान साहब वाले डब्बे में लाहौर से पिंडी तक का चूटा दिया है। और चूटा भी आपको वज़ीर आज़म के सैलून में बिठा कर दिया है। जी वही ना जी, आप यकीन करें कि वज़ीर आज़म के यानी हमारे लीडर इमरान खान साहब के डिब्बे के अंदर बैठ के मैंने लाहौर से पिंडी तक जितना कॉन्फिडेंस गेन किया है, इतना मैंने डीजी खान से लाहौर तक नहीं था गेन किया। देखे ना जरा, वज़ीर आज़म के डब्बे की बात ही और होती है जी, उसमें हुजका भी नहीं लगता है। सादे डब्बे में बैठे हो तो हुजका बड़ा लगता है। फिर मुझे रेलवे के अफसरों ने बताया कि इसके स्प्रिंग मोटे होते हैं। और जुनैद साहब, एक और जो मजे की बात है कि जिस टीटी को देख के जो टिकट चेकर होता है, जिसको देख के तो लैट्रिन में घुस जाया करते थे, उसने ही डिब्बे का दरवाजा खोला। बस जुनैद साहब, एक इस डिब्बे में थोड़ी सी कमी होती है, वो जो बोतलों के ऊपर चाबी फेरने वाला बंदा होता है ना, वो नहीं इसमें आता। सही डब्बे दे विच फ्रिज जो है बोतलां हुंदे च पैन वज़ीर आज़म दा डब्बा आई। वो बोतल ते मेरे को मिल गई सी, मगर वो जेड़ा डाले दे उत्ते चाबी फेर के ते आवाज सुनन दा मजा आंदा, वो मेरे को नहीं आया। और वैसे भी बुज़दार साहब, वो जो बोतल खोलने पर अथा की आवाज़ आती है वो नहीं आई। तो ऐसा मेरा ख्याल है आप मुझे ये पिछली बात जो थी ठा गहराइयों उसकी तंज कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है बोतल खोले तो अथा की आवाज नहीं आती, ये आवाज है। सही तुसा वज़ीर आला वे ओ जी आवाज़ा ना कढो। जो वज़ीर आला साउंडलेस होता है। बुज़दार साहब देखें, प्राइम मिनिस्टर सैलून का बहरहाल एक प्रोटोकॉल होता है वज़ीर आज़म के डब्बे का। नहीं, आपकी बात ठीक है, वज़ीर आज़म का एक प्रोटोकॉल होता है और होना भी चाहिए। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे जो कमी महसूस हुई है वो डाले के ऊपर चाबी की आवाज़ की है। अच्छा। वैसे मैंने वो कमी काफ़ी हद तक पूरी की है। हर घूंट के बाद मैं फिर मुंह से ही करता रहा हूँ कर्र। और दूसरी बात यह है जुनैद साहब को जेड़ा बंदा अन्ना बन के ते डब्बे च पेंसिल बेचन आंदा, वो भी नहीं भी आया। ऊपर से जो सबसे बड़ी बदमज़गी हुई है, शेख रशीद साहब 2-3 मील ही अभी गाड़ी चली है तो सो गए हैं। इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ऐसा बंदा ही नहीं था जिससे मैं पूछ सकता कि साईं अगला स्टेशन केड़ा आना है। खुद ही मैं हर स्टेशन पे सर बार निकाल के तो देखता रहा हूँ। तो आपको पता है जुनैद साहब, रेलवे लाइन के करीब तो बच्चे भी बड़े बदतमीज और शरारती खेल रहे होते हैं। एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, कहो वे कोई वज़ीर आला गड्डी चो इंज वेंदा पिया है जो माल गड्डी चो गां वेंदी है। मैंने भी फिर गुस्से में कह दिया, मैं कहा गां नहीं वेंदी, तेरी माँ वेंदी। डैड साहब, आपको पता है मैं माँ की जुगत कभी नहीं करता, मगर मैंने इसलिए कर दी कि डब्बा काफी दूर निकल गया हुआ। अच्छा बुज़दार साहब, ये फरमाइए कि इसी सफर के दौरान आपको जेलम रेलवे स्टेशन पर उतरकर अफसरान से मुलाकात करनी थी, लेकिन हुआ सिर्फ इतना सा कि उस बोगी का पायदान नहीं खुला और आपने उतरने से इनकार कर दिया। ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि आप उतर भी नहीं सकते थे? जुनैद साहब, अगर पायदान ना खुले तो फिर छलांग लगा के तो बंदे को उतरना पड़ता। तो उतर जाते हैं आप। तो मैं वज़ीर आला हूँ, एक सबसे बड़े सूबे का, मैं छलांगे लगाता हुआ अच्छा लगता है। अच्छा, एक काउंसलर से छलांग लगा के आप वज़ारत आला तक जा सकते हैं, लेकिन डब्बे से नहीं उतर सकते। नहीं जुनैद साहब, मैं अल्लाह के फजल से अपनी औकात नहीं भूला। अभी जब बल्दिया के इलेक्शन होंगे तो मैं काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ूंगा।
میں نے اپنے علاقے میں اپنی خدمت جاری رکھنی ہے اور وہ ایک کونسلر ہی کر سکتا ہے. اور رہی بات پائیدان نہ کھلنے کی اور ڈبے سے نیچے اترنے کی, تو یقین مانے میں تو چھلانگ لگانا چاہتا تھا. وہ میرے پروٹوکول والوں نے کہا ہے کہ بزدار صاحب برا لگے گا, آپ ایک وزیر اعظم کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سے چھلانگ لگاتے ہوئے کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کا اپنا ڈبہ ہوتا تو آپ چھلانگ لگا لیتے, آپ ادھر سے چھلانگ لگائیں گے تو عمران خان صاحب کوئی جا کے شکایت کر دے گا. تو پہلے ہی میری بڑی شکایتیں ان تک پہنچ رہی. اچھا, آپ کو پتا ہے؟ ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ تم سے قابو نہیں ہو پا رہی حکومت. تو حالانکہ میں نے محنت شروع کر دی, اب آہستہ آہستہ سارے افسر جو ہیں وہ میرے نیچے آ گئے ہیں, جیسے آہستہ آہستہ چوزے نہیں مرغی کے پروں کے نیچے آئے. اسی طرح اب ساری جو انتظامیہ ہے وہ آفیسرز میرے نیچے آتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جنید صاحب تبدیلی آئے گی. میں نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے. میں نے پنڈی میں وہاں پہ وہ جو اپنا پناہ گاہ میں گیا ہوں, ادھر میں نے پھر کھانے کی مینیو تبدیل کرائی ہے. میں نے کہا یہیں سے تبدیلی شروع ہو. یہ جنید صاحب ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں پنڈی پناہ گاہ میں تبدیلی آئی ہے. اچھا, اب تو میں نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جو کام کرے گا وہی ہماری ٹیم کا حصہ رہے گا, باقی سب ٹیم سے نکال دیے جائیں. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کے جانے کی افواہیں ہیں ان میں کوئی صداقت ہے؟ صحیح تاکو لہا ہوئے. جنید صاحب میں ان آفیسرز کی بات کر رہا ہوں جو میرے ماتحت ہیں. تو سمے کوئی لے دے گئے ہو. جنید صاحب آپ مجھے لیتے ہیں ایزی. جتنا میں آپ کو مشکل لیتا ہوں کوئی بھی نہیں لیتا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ تو اللہ کے فضل سے بین الاقوامی لیول کے اوپر بھی مجھے وزیر اعلی تسلیم کرنا شروع ہو گئے. اچھا, یہ ابھی جو پی سی میں ملکہ برطانیہ کی سالگرہ ہوئی ہے, ادھر چیف گیسٹ کون تھا؟ کون تھا؟ میں تھا. میں نے ملکہ برطانیہ کی سالگرہ کا کیک کاٹا ہے. جنید صاحب جب مجھے دعوت ملی تھی نا ملکہ برطانیہ کے یہ سالگرہ کی تقریب میں چیف گیسٹ کی, آپ یقین کریں میں تو انکار کر دینے لگا تھا. میں نے سوچا کہ میری تو انگلش اتنی اچھی نہیں ہے تو میں کیسے کیک کاٹوں گا. کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں, چھری سے کیک کاٹنا ہے, انگریزی سے نہیں کاٹ. ہاں البتہ ساتھ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو انگریزی میں کہنا ہے. تو وہ تو جنید صاحب مجھے یاد تھا, وہ میں کہتا رہا. نہیں بزدار صاحب, ہو سکتا ہے کوئین کی نظر آپ پہ برٹش پرائم منسٹر کے لیے پڑ جاتی. جنید صاحب ایسے ہی نہیں مجھے میرے دوست کہتے کہ جنید سلیم کا منہ رس گلے جیسے. بزدار صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کی سیاسی بصیرت کی تعریف کر رہا ہوں. سواد تعریف کر رہے ہو, مجھے پتہ ہے چیزہ لیتے ہو. بہرحال میں ادھر چلا گیا جنید صاحب, اور ادھر مجھے جا کے یہ بڑا مزہ آیا کہ چیف گیسٹ بننے کا ایک اور فائدہ بہت زیادہ. جی وہ کیا جی؟ جب آپ کیک کاٹتے ہیں تو اس کے اوپر جو لال بیر لگا ہوتا ہے وہ آسانی سے آپ اپنی پلیٹ میں ڈال سکتے ہیں. بیرنی چیری. یار جو بھی یہ مزیدار ہوندی ہے. بلکہ جنید صاحب میں تو آپ کو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ کو کہیں چیف گیسٹ کی آفر ہو اور وہاں پہ کیک کاٹنا ہو تو آپ کوئی مصروفیت کا بہانہ لگا دیجئے گا. کیوں؟ وہ پھر مجھ سے رابطہ کر جنید صاحب وہ لال بیر بہت مزیدار. بلکہ جنید صاحب میں نے تو یہ آرڈر بھی کر دیا کہ جب بھی کسی محکمے کا اخبار میں سرکاری اشتہار آئے گا تو اس کے نیچے ایک لائن ضرور لکھنی ہے, بے شک بریکٹوں میں لکھتے ہیں کہ مختلف تقریبات اور خاص طور پہ سالگرہ کے لیے چیف گیسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب دستیاب ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. بھٹو یہ دیکھیں نا, یہ غصے میں نعرہ لگا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو کہیں پیپلز پارٹی کی کسی تقریب میں کیک نہیں ملا. کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی والے کیک کا کتنا برا حال کرتے ہیں, اور اس طرح کے ورکر بیچارے پھر رہ جاتے ہیں. آپ فکر نہ کریں غوری صاحب, میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ جہاں بھی میں کیک کاٹنے کے لیے جاؤں گا وہاں پہ ایک لال بیر کے علاوہ اگر دوسرا لگا ہوا تو وہ آپ کا ہوگا.
सर मेरा आपसे एक सवाल है। जी फरमाएं। सर आप अपने केक की बात करते जा रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी पिस रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, बिल महंगे हो गए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हमने कहा था कि हम गरीब और अमीर का फर्क मिटा देंगे जी। तो ये हमने महंगाई इसलिए की है ताकि अमीर आदमी जो है वो भी गरीब हो सके। जब अमीर और गरीब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कोई ये तो नहीं ना कहेगा कि अमीर यहाँ पे मौजें कर रहे हैं और गरीब बेचारा पिस रहा है। सर देखें, ये नहीं पिस रहा, बल्कि इसके पाँव के नीचे कोई आ जाता तो वो पिस जाता है। ऐसी चीजें गौरी साहब पिसती नहीं है, ऐसी चीजों को ठा गहराइयों में फेंकना पड़ता। सर जी ये कुएं में गिरेगा तो ठा की आवाज आएगी। देखें, इसके लिए मैं कोई बात कंफर्म नहीं कह सकता, ये तो फेंक के देखना पड़ेगा। गुजार साहब इतना बड़ा कुआं कहां से लाएंगे जिसमें इनको फेंकेंगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पतले नेफे में मोटा नाला डाले। नहीं तो कुएं में नहीं फेंकेंगे ना, मेरे गांव के करीब छपड़ी बहुत बड़ी है, उसमें तो 2-2, 3-3 भैंसें इकट्ठी घुसी होती। आप देखिए हमारे जर्नलिस्टों की बेइज्जती कर रहे हैं, वो अभी अपने अपने माइक उठा लेंगे सारे। आई एम सॉरी, ये भी जर्नलिस्ट हैं? हाँ जी। अच्छा, मैंने समझा शायद उधर वाले जर्नलिस्ट के अब्बू हैं और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ने आए। जैसे स्कूल में छोड़ने जाते हैं। हाँ जी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब बदल के रख दिया। अच्छा। और ये जो खान साहब मुझे वसीम अकरम कहते हैं, इंशाल्लाह मैं साबित करूंगा कि मैं वाकई वसीम अकरम। अल्लाह करे जी ऐसा हो जाए। वैसे जुनैद साहब आज उन्होंने वकार यूनस तो निकाल दिया है, मैं भी डरना शुरू हो गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने उससे